फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोडीसी विद दिवाकर सर। दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम लोग टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया का जिक्र करेंगे। उससे पहले हम लोग जो पीछे पढ़े हैं थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले लेक्चर्स में किंगडम मोनेरा। मोनेरा ओरिजिनेटेड, याद रखिएगा, वो ग्रीक वर्ड से आया था जिसे मोनेरेस कहते हैं। मोनेरेस का मतलब सिंगल होता है। ये इसमें याद रखिएगा किंगडम प्रोकैरियोट्स को रखा जाता है। प्रो का मतलब ही होता है दोस्तों प्रीमिटिव, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी इसमें सिंगल सेल्ड या यूनिसेल्युलर जीवों को इसमें हम लोग रखते हैं। मोनेरा का जो इन्वेंशन हुआ था, कहा जाता है कि बहुत सारे जब प्रोजिनेट थे, प्रोजिनेट यानी वैसे एंसेस्टर को कहा जाता है जो काफी एंशिएंट होते हैं, जो याद रखिएगा इसी को हम लोग प्रोजिनेट कहते हैं। तो प्रोजिनेट ये प्रोकैरियोट्स का ही एक एंसेस्टर होते हैं। इन्हीं के इवोल्यूशंस के बाद मोनेरा का जन्म हुआ और बहुत सारे मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे ये मिल करके यूकैरियोट्स सेल का निर्माण किए। तो मोनेरा में हम लोग ये सब जाने थे। इसके बाद हम लोग जाने कि ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबेंडेंट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इट इज द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ। फिर इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखें। मोनेरा को हम लोग दो भाग में बांट दिए, आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया में हम लोग आर्की बैक्टीरिया को रख दिए। आर्की बैक्टीरिया जो एंशिएंट बैक्टीरिया है। और इसके बाद इसके लेक्चर्स, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग आर्की बैक्टीरिया का जिक्र किए हैं। तो याद रखिएगा आर्की बैक्टीरिया क्या है। ये एंशिएंट बैक्टीरिया है जो सरवाइव करता है एक्सट्रीम कंडीशंस में। याद रखिएगा आर्की बैक्टीरिया में लेक ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की अभाव देखा गया है। याद रखिएगा इसके सेल वॉल जो होते हैं ये स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स का भी होता है, प्योर प्रोटीन्स का होता है, और पॉलीसेक्राइड्स का भी इसका सेल वॉल बना होता है। तो अलग अलग बेस्ट के आधार पे फिर हम लोग ऑक्सीजन के नेसेसिटी के आधार पे इसको दो भाग में बांट दिया आर्किया को, यानी एरोब्स और दूसरा एनेरोब्स। एरोब्स याद रखिएगा एनारोबिक नेचर्स के आधार पे भी इसको बांटे, एक ऑब्लिगेट एनारोब्स और दूसरा फैकल्टेटिव एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स में जाने कि ये केवल ओनली सिंगल ये कंडीशन में ही सरवाइव कर पाता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऐसे जीव को हम लोग ऑब्लिगेट एनारोबिक के तहत रख देते हैं। याद रखिएगा ये ऑक्सीजन जहां होगा ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं, विल नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये याद रखिएगा दोनों कंडीशंस में ये सर्वाइव खुद को कर सकते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों बेस्ड ऑन हैबिटेट। आर्की बैक्टीरिया का जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो तीन प्रकार हम लोग पढ़े थे, पहला मिथेनोजेंस, दूसरा हेलोफाइल्स और तीसरा थर्मोएसिडोफाइल्स। आज की क्लास में दोस्तों ये तीन चीज का हम लोग जिक्र करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बेस्ड ऑन हैबिटेट के आधार पर आर्की बैक्टीरिया को तीन भाग में बांटेंगे। पहला मिथेनोजेंस,
दूसरा याद रखिएगा, पहला मिथेनोजेंस, दूसरा हेलोफाइल्स और तीसरा थर्मोएसिडोफाइल्स। दूसरा हो जाएगा हेलोफाइल्स और तीसरा थर्ड हो जाएगा थर्मोएसिडोफाइल्स। थोड़ा सा हम लोग ये तीनों का जिक्र कर लेते हैं। बेसिकली मिथेनोजेंस जो होते हैं वो जब फॉर्मिक एसिड रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो याद रखिएगा मीथेन गैस बनाते हैं, और ये एक तरह के कीमो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। और ये जो पाए जाते हैं दोस्तों, जो मर्सेजेस एरिया होते हैं, मर्सेजेस एरिया ऐसे एरिया को कहते हैं जहां जंगल और पानी पाया जाता है। तो जंगल और पानी जहां पाया जाएगा उस एरिया को हम लोग मर्सेजेस यानी इसी को दलदल वाले क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें पाया जाएगा। इसके बाद जो गाय भैंस के रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट मतलब होता है दोस्तों जो वैसा जानवर जो जुगाली करता हो। जुगाली मतलब देखिएगा वो बैठ करके चबाते रहता है ना, ऐसे 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 चबाते रहता है। तो ये जुगाली वाले जानवर के रूमिनेंट्स में पाए जाएंगे मिथेनोजेंस। इसके बाद याद रखिएगा इसका बहुत सारे ये बायोगैस रिएक्टर्स में भी पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए आज हम लोग पहले मिथेनोजेंस थोड़ा देख लेते हैं। इट इज फाउंड इन मार्सी हैबिटेट्स। नेक्स्ट देखेंगे इट इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड into मीथेन। तो ये याद रखना है, ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड किस में, तो मीथेन में। इसके बाद इट इज प्रेजेंट इन द guts of ruminants animals। तो ये याद रखिएगा, इट इज प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल ruminants animal such as cow and buffalo। तो ये इतना बात को याद रखिएगा। इसके अलावा ये बहुत सारे जैसे मीथेन गैस भी बनाने का काम करता है। तो एक लाइन और हम लोग लिख देंगे इसमें, ये क्या चीज बनाएगा, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, पहला मिथेनोबैक्टीरियम और दूसरा हो जाएगा मिथेनोकोकस। तो ये याद रखिएगा। बस इतना बात को आपको जानना है, मिथेनोजेंस के तहत काफी है। इतना चीज आप याद रख लीजिएगा तो ये काफी रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, हेलोफाइल्स याद रखिएगा, ऐसे जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो हाई
यानी कि सैलिनिटी एरिया में पाए जाते हैं, जिसमें याद रखिएगा जो साल्ट कंसंट्रेशन जिसका क्या होता है हाई, वो यहाँ हैलोफाइल्स पाए जाएंगे। ये एरोब्स होते हैं और ये याद रखिएगा कीमो ऑटोट्रॉप्स करते हैं। इसका आपको एग्जांपल्स दो हो जाएगा, जैसे हेलोबैक्टीरियम, होलोकेकस, ये सभी इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये सैलिनिटी वाले एरिया में पाए जाते हैं, ये एरोब्स होंगे। और इसका एक ही काम है कि जब याद रखिएगा ये लाइट एनर्जी को इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। वो पिगमेंट होते हैं कैरोटीनाइड, तो कैरोटीनाइड के प्रेजेंस में ये लाइट एनर्जी को किस में बदल देंगे, केमिकल एनर्जी में, इसीलिए इसको कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इसमें भी लिख लेते हैं। तो याद रखिएगा इसमें, इसका जो सबसे पहले याद रखिएगा ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाया जाएगा, थ्राइव इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेट एरिया, तो ये याद रखना है। इसके बाद ये एरोब्स में आएंगे, इट इज एरोब्स। एरोब्स एरोब्स कहने का मतलब ये होगा कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। ये लाइट एनर्जी को ये बदल देगा केमिकल एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट। इसके अलावा इसमें हम लोग को जानना है कि ये कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स में इसको गिनती करते हैं। इसके बाद इसका जो एग्जांपल्स होता है, दो एग्जांपल्स होता है, एक हेलोबैक्टीरियम और एक हेलोकोकस। हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है हेलोफाइल्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलोफाइल्स में हम लोग जाने हैं कि ये थ्राइव इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाया जाता है, जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होगा ये वहाँ ग्रोथ कर लेगा खुद को। अब लास्ट बचता है थर्मो एसिडोफाइल्स। नाम से ही ये आ रहा है कि थर्मो मतलब होता है क्या, ये हाई टेम्परेचर्स में ये थ्राइव करेगा खुद को। और याद रखिएगा हाई, जहां पर एसिडिटी होगा, हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई एसिडिटी वाले जगह पर ये खुद को सरवाइव कर लेते हैं। और ये याद रखिएगा ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं वहां भी ये खुद को सरवाइव कर लेते हैं। इसके अलावा हॉट सल्फर स्प्रिंग्स जो होंगे वहां भी ये पाए जाते हैं। ये एरोब्स होंगे, और ये याद रखिएगा एरोब्स के साथ साथ ये एनएरोब्स भी होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा थर्मोप्लाज्म और थर्मोप्रोटियस। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं थ्राइव एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी एरिया। इसके बाद याद रखिएगा कि ये पाया जाएगा हाइड्रोथर्मल में, हाइड्रोथर्मल फाउंड्स में। तो फाउंड इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इसके अलावा ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, ये दोनों होगा एरोब्स और एनेरोब्स। तो ये याद रखिएगा एरोब्स एंड
एरोब्स। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल थर्मोप्लाज्म और थर्मोप्रोटियस। थर्मोप्लाज्म और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मोप्लाज्म, इसके अलावा थर्मोप्रोटियस। थर्मोप्रोटियस तो ये याद रखना है। यही 3 चीज आज हम लोग को पढ़ना था दोस्तों। हम लोग जाने कि पहला, आर्कीबैक्टीरिया को हैबिटेट के आधार पे बांटे, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस में हम लोग पढ़े कि ये याद रखिएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड्स और ये हाइड्रोजन्स के संपर्क में आएंगे तो ये मीथेन बनाएगा। तो ये याद रखिएगा, जहाँ मार्सी एरिया होंगे, मार्सी एरिया मतलब होता है कि जहाँ दलदल वाले क्षेत्र होते हैं वो यहाँ उग जाते हैं। इसके बाद जाने कि ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेनॉल को, फॉर्मिक एसिड को किस में, तो ये मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ये कहाँ पाया जाएगा, तो गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल, जितने भी जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके रूमिनेंट्स में ये पाए जाएंगे। इसके बाद ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है मीथेन गैस को। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस। सेकंड जाने हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स में जाने कि ये हाई सैलिनिटी वाले एरिया में ये पाए जाएंगे, ये एरोब्स होंगे और ये याद रखिएगा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कैरोटोनॉइड्स। जो ये कैरोटोनॉइड्स पिगमेंट की उपस्थिति में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देंगे। ये कीमोऑटोट्रॉप्स इसीलिए कहलाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। थर्ड जाने थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी वाले जगह पर पाए जाएंगे। इसके अलावा हाइड्रोथर्मल वेंट्स में होंगे और हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में होंगे, जहाँ पे याद रखिएगा सल्फर का प्रोडक्शन होता है, वो वहाँ पे भी ये थर्मोएसिडोफाइल्स आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों होगा एरोब्स और एनारोब्स में आएंगे और इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा थर्मोप्लाज्म और थर्मोप्रोटियस। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर्स में हम लोग आर्कीबैक्टीरिया का हैबिटेट्स के आधार पर 3 भाग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरिया का जिक्र करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।